Hello students, this is Neha Kanpal and I'm here once again with you. We have just completed our first chapter of Buzzworld, and this is the class lecture of class 6th, and the first chapter was Fearless and Faithful. So मैंने आपको एक्सरसाइज नहीं कराई अभी तक, तो एक्सरसाइज मैं कराने भी वाली नहीं हूँ, आपको एक्सरसाइज खुद करनी है। बट यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ होमवर्क लेके आई हूँ जो कि चैप्टर से रिलेटेड है। आई नो द क्वेश्चन आंसर, आपको उसमें कुछ नहीं करना, सब बुक्स फिल अपने आप करनी है और क्वेश्चन आंसर आपको कंपलसरी करना है। उसके बाद वो आप अभी कर सकते हैं। बाकी जो होमवर्क में मुझे चैप्टर का मेन दिखाना है वो आपको ये राइटिंग सेक्शन दिखाना है, और इस राइटिंग सेक्शन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, अ पैराग्राफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर हम बात करें कि किसी भी पैराग्राफ को पढ़ने के बाद, तो हम उसे 3 सिंपली पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो मेन है वो है टॉपिक, और जो कि पूरे पैराग्राफ का रोल मॉडल होता है, उसको बताता है कि पैराग्राफ में होने क्या वाला है। फिर द सपोर्टिंग सेंटेंस गिव डिटेल और सपोर्ट एंड डेवलप द मेन आइडिया, और उसके बाद आते हैं आपके सपोर्टिंग सेंटेंस जो आपके टॉपिक को एलाबोरेट करते हैं और बताते हैं कि आप उस टॉपिक के अंदर कहना क्या चाहते हैं। मतलब बेसिकली उस टॉपिक को आप एलाबोरेट करते हो इसके थ्रू। एंड जो लास्ट वन है आपका वो है द क्लोजिंग सेंटेंस, जो कि आपका मेन आइडिया पैराग्राफ का ख़त्म करता है कि आप इसके अंदर क्या कहना चाहते थे और अब आप जो है वो लोगों से या फिर गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं। तो इस तरह से आपके पैराग्राफ के 3 मेन पार्ट्स हो गए। पहला टॉपिक, दूसरा आपका सपोर्टिंग सेंटेंस, और तीसरा जो है आपका वो हो गया आपका क्लोजिंग सेंटेंसेस। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी पैराग्राफ को लिख सकते हैं, ठीक है। अब आज की जो मेन चीज़ है वो करते हैं। रीड दिस पैराग्राफ एंड आइडेंटिफाई द टॉपिक, द सपोर्टिंग सेंटेंस एंड द क्लोजिंग सेंटेंस। आपको इस पूरे पैराग्राफ को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना है, और 2 या 3 बार पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, इसी पैराग्राफ में से आपको टॉपिक का जो सेंटेंस है वो ढूंढना है। उसके अलावा जो इसके सपोर्टिंग सेंटेंस है जिससे आपको लगे कि ये टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं वो लिखना है, और लास्ट में आपको ढूंढने हैं इसमें से क्लोजिंग सेंटेंसेस। तो मैं आपके लिए एक बार पैराग्राफ पढ़ देती हूँ और होमवर्क में आप इसको कर लीजिएगा। लॉन्ग एगो there lived a bold and fearless little girl Bholi village in Uttar Pradesh. Her parents had died when she was very young and she lived with her relatives. She loved to climb trees and swim in the river. The villagers liked her for she was good natured. She was also a willing worker and could stand long hours for strain and hardship. She was a very brave girl and had once single-handedly killed a leopard with nothing but a sturdy stick. So, अब आप इसमें से इन तीनों को सेंटेंस, जो टॉपिक है, सपोर्टिंग सेंटेंस और क्लोजिंग सेंटेंस, वो ढूंढना है। और इसके साथ ही आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, write a paragraph on an Indian freedom fighter you admire. Remember to have a topic sentence, supporting sentence, closing sentence. You can begin like this. The freedom fighter I admire the most is। देखो बच्चों, आपको पता है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो यहाँ पर आपको जो आपका फेवरेट फ्रीडम फाइटर्स हैं, चाहे वो गांधी जी हों, जवाहरलाल नेहरू हों, सुभाष चंद्र बोस हों, या फिर भीमराव अंबेडकर हों, रविंद्रनाथ टैगोर हों, और आज भगत सिंह हों, और इसके अलावा सुखदेव हों, कोई भी हो, उनके बारे में आपको लिखना है जिन्होंने आज़ादी में की लड़ाई में अपना बहुत सारा सपोर्ट किया, और उस आज़ादी की लड़ाई को अगर आप कैसे एडमायर करते हो, आप उनकी जो विलिंग है उसको कैसे एडमायर करते हो, ये सब आपको उस पैराग्राफ में लिखना है। और बच्चों याद रखना कि आपको उसके अंदर टॉपिक भी लिखना है, और सपोर्टिंग सेंटेंस भी लिखना है, क्लोजिंग सेंटेंस भी लिखना है। और आप जो अपना शुरू करोगे टॉपिक, वो पैराग्राफ वो करोगे, द फ्रीडम फाइटर आई एडमायर द मोस्ट इज, कि फ्रीडम फाइटर का नाम लिखना है और फिर उनके सपोर्ट में कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर आपको लिखना है। यही आज का आपका होमवर्क है, और इसी के साथ मैं फर्स्ट चैप्टर फिनिश कर रही हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड चैप्टर से रिलेटेड ही आएगी। आपको अपना होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है। एंड आई एम रिपीटिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़। जितने भी टीचर्स जो भी वीडियो बना रहे हैं उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।